तब अरे कितने रसगुल्ले खा लिए अब तक? अरे मालिक 50 खा लिए हैं। हाय 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 हाय, ये मेरा मिठाई का दुकान तू तो बर्बाद करके रखेगा। कल तूने 100 रसगुल्ले खा लिए बनाते बनाते और आज 50 खा लिए। अरे मैं बेचूंगा क्या? ऐसे तो मेरे दुकान को तू जमीन में घुसा देगा। अरे मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देखो, अगर रसगुल्ले मैं चखूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि रसगुल्ले ठीक बन रहे हैं कि नहीं। देखो, मेरी वजह से तो आपके दुकान का नाम है और आपके दुकान के रसगुल्ले खूब बिकते हैं। हाय 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 हाय, क्या कहूँ। अरे तू तो बिल्कुल कमीना है। तुझे पता है कितनी हानि होती है रोज रोज। सुन, मैं तुझे यहाँ नहीं झेल सकता। तू जा भाई जा, मैं किसी और को काम पे रख लूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो मालिक? कहाँ जाऊंगा? मेरे पिताजी भी आपके यहाँ काम करते थे। अरे भाई, मैं नहीं जानता कुछ। मैं तुझे ऐसे रोज रोज रसगुल्ले नहीं खिला सकता। जा भाई जा, यहाँ से निकल। अरे मालिक छोड़ दो ना। अरे कह दिया ना, जा मतलब जा। मैं किसी और को यहाँ पे रखूंगा, तुझे नहीं रखूंगा। तुझे देख देख कर मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। अच्छा मालिक, तो फिर मेरा वेतन दे दो। वेतन? अच्छा, रोज 100 रसगुल्ले बनाते बनाते खा जाते हो और ऊपर से वेतन चाहिए? सुनो, सारे रसगुल्लों का दाम जोड़कर बहुत ज्यादा हो जाता है। उल्टा तुम्हें ही पैसे देने हैं मुझे। कभी पैसे हो तो दे जाना मुझे, ठीक है ना? निकलो। अरे ये तो बहुत बुरा है। चलो, मैं भी काम नहीं करूँगा। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मैं क्यों काम करूँ? मैं भी जाता हूँ। अरे अभी भी नहीं मान रहा है? हाँ, तुझे तो मैं डंडों से पीटूंगा। अगर मेरे दुकान के आसपास भी दिखा तो जा, नास पीटे यहाँ से। जा रहा हूँ मालिक, जा रहा हूँ। इतना क्या झल्ला रहे हो? अरे आज तुम जल्दी कैसे चले आए? अरे क्या बताओ वो सेठ कैसा है? हाँ, अरे 2-4 रसगुल्ले क्या खा लिए, उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। नहीं नहीं, जरूर कोई बात होगी। सच सच बताओ, तुम्हें रसगुल्ले इतने पसंद है कि मुझे तो लगता है तुमने ढेर सारे रसगुल्ले खा लिए हैं। अरे 150 रसगुल्ले तो खाना बनता ही है ना। अगर मैं चखूंगा नहीं कि रसगुल्ले कैसे बने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा ठीक से? अरे इतना सारा अगर तुम चखने में बर्बाद कर दोगे तो कोई भी तुम्हें काम पे नहीं रखेगा। देखो, अब मैं एक तो काम छोड़ कर आया हूँ, ऊपर से भूख भी लगी है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। चलो मुझे खाना दो। अच्छा चलो रसोई में, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। अरे वाह, आज तो तुमने मछली बनाई है। हाँ, मैंने बना तो दिया है, लेकिन हमें अब सोचना होगा। देखो, तुम्हारा काम अब खत्म हो रहा है। काम खत्म होने का मतलब है कि अब आमदनी खत्म। हमें कुछ न कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मुझे तो रसगुल्ले बनाने के सिवाय कुछ भी नहीं आते हैं। मुझे और कुछ नहीं आता है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो, तुम ऐसा करो कि रसगुल्ले बनाने का ही काम करो। पहले रसगुल्लों को तुम साइकिल में लेकर गांव-गांव में बेचो और फिर जब आमदनी होने लगे ना, तब फिर एक दुकान कर लेना। क्या गलत कह रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। ठीक कह रही हो तुम। अब मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं ही कुछ गलत सोच रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल से काम पे लग जाऊंगा। आज आराम करूंगा। आज बहुत परेशान लग रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आज खाकर आराम कर लो और कल से काम पे लग जाना, ठीक है ना? घर में पैसे खत्म होने से पहले तुम्हें दूसरा काम ढूंढ लेना होगा, वरना हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। हाँ, मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना।
ये तो सो गए, अब कल देखना होगा ये कितना काम कर पाते हैं और कितना नहीं। अरे वाह, क्या महक आ रही है। तुम्हारे रसगुल्ले तो लगता है बहुत अच्छे बने हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बचपन से ही रसगुल्ले बना रहा हूँ। जब बचपन से ही रसगुल्ले बनाऊंगा तो उसमें स्वाद तो होगा ही ना। मेरे बाबा तो ऐसे रसगुल्ले बनाते थे कि लोग उंगलियां काट लेते थे। अच्छा, जरा चखाओ तो, आज घर पे बने रसगुल्लों को चखूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ गया? अरे मैंने रसगुल्ले कहाँ रख दिए? इसीलिए तो कहती हूँ, इतने सारे रसगुल्ले खा खा के तुमने अपनी बुद्धि भी छोटी कर ली है। ये लो, ये रहे तुम्हारे रसगुल्ले। अरे वाह, हाँ हाँ ये रहे। अच्छा, मैं तुम्हें भी दो देता हूँ और मैं खुद भी दो खाकर देखता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे बने हैं ये रसगुल्ले। वाह, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो, दुकान में खा लेते थे, घर में रसगुल्ले मत खा जाना, हमारे पास उतना भी माल नहीं है। अगर 100 रसगुल्ले तुम ही खा लोगे तो बाजार में क्या बिकेगा। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। मुझे सारे रसगुल्ले नहीं खाने चाहिए। क्या करूँ? मुझे थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। कोई बात नहीं है मिनी, तुम मत घबराओ। मंटू के रसगुल्ले ले लो, मंटू के रसगुल्ले। अरे मंटू भैया, आजकल क्या सेठ जी के दुकान पे नहीं जा रहे हो? अरे नहीं भाभी, मैंने वहाँ पे काम छोड़ दिया है, लेकिन रसगुल्ले एकदम वैसे ही है। खाओगी क्या? हाँ हाँ, दे दो। अरे भाई, मुझे भी दे दो। अरे मुझे भी दो ना। अरे भैया, अब खत्म हो गए रसगुल्ले। अरे मंटू भैया, एक छोटे से मटके में बनाओगे तो काम चलेगा। तुम्हारे रसगुल्ले तो गांव भर में प्रसिद्ध हैं। एक छोटे से मटके से काम नहीं चलने वाला है। कुछ अच्छा सा बनाया करो, ढेर सारा, वो सारे के सारे बिक जाएंगे। अब मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। हाँ भैया, ठीक ही कह रहे हो। अरे मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं तो दुकान ही डाल लेता, ये मटके का चक्कर ही नहीं रहता। अरे अगर ऐसा है तो तुम टीकू सेठ के पास क्यों नहीं जाते? अरे ना बाबा ना, टीकू सेठ ब्याज लेता है। अरे ब्याज तो लेता है, लेकिन तुम्हारे रसगुल्ले इतने अच्छे हैं कि तुरंत बिक जाएंगे और तुम्हें मुनाफा भी हो जाएगा। तुम ब्याज सहित मूल भी चुका दोगे। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। मैं आज टीकू सेठ के पास जाऊंगा। ये रोज रोज मटका लेकर घूमना ठीक नहीं है। माली, देखो ना, नीला चिड़ा आया है। अरे मंटू, क्या बात है भाई, आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे तू तो वो कालू सेठ के यहाँ काम करता था ना, काम छोड़ दिया क्या? हाँ सेठ जी, काम तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपना दुकान डालना चाहता हूँ। अच्छा, उसके लिए पैसे चाहिए क्या? हाँ हाँ सेठ जी, उसी के लिए आया हूँ। अच्छा चलो भाई, कितने चाहिए? अब 10,000 मोहरों से हो जाएगा मेरा काम। चलो ठीक है, जाकर मुनीम कौवे से बात कर लो, वो तुम्हें ब्याज की दरें समझा देगा। और सुनो भाई, पैसे ले रहे हो तो पैसे समय पर वापस करने होंगे, इस चीज को भूल मत जाना। हाँ हाँ सेठ जी, बिल्कुल पैसे मैं समय पर दे दूंगा।
अरे बड़ी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था शाम हो जाएगी। अरे मंटू के रसगुल्ले हैं, वो तो जल्दी ही बिकेंगे ना, सारे के सारे बिक गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुनो, मैं ना कल ही उस कालू सेठ के सामने ही दुकान डाल रहा हूँ। अरे बाप रे, तुमने रसगुल्ले बेचे हैं और सोना कमाया है क्या? नहीं नहीं, मैंने सेठ जी से ब्याज में पैसे लिए हैं। अरे वो सेठ तो मोटा ब्याज लेता है। हाँ, लेकिन मेरा मुनाफा भी तो है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम परेशान मत हो। कल ही मैं दुकान डालूंगा। और ये लो, इस थैले में राशन पानी सब कुछ है। कुछ अच्छा सा बनाओ ताकि बैठकर मैं और तुम खाएं। अच्छा ठीक है, मैं बनाती हूँ। अरे ये साला मंटू है, इसने दुकान खोल ली। ये इस भीखमंगे के पास पैसा कहाँ से आया? अरे बाप रे, इसके तो रसगुल्ले बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या हुआ, मेरा दुकान तो पुराना है, ग्राहक मेरे पास ही आएंगे। अरे मंटू भाई, यहाँ दुकान खोला है तुमने? चलो भैया, मुझे 1 केजी दे दो रसगुल्ले। हाँ भैया, अभी देता हूँ। अरे मंटू, 4 रसगुल्ले मुझे खिला। हाँ काका, ये लो। अरे वाह, आज तो मोटी कमाई हुई है। अरे ओ सेठ जी, कमाई वमाई नहीं हुई क्या? देखा एक भी ग्राहक तुम्हारे दुकान में नहीं गया। क्या बात है सेठ जी, रसगुल्ले ठीक नहीं बन रहे हैं क्या? अरे जाकर अपना काम कर, तुझे क्या लगता है तू पिद्दी सा छोरा मुझे हरा देगा? देखना, ऐसा तिकड़म लगाऊंगा कि भागता फिरेगा। जाओ जाओ सेठ जी, गांव वाले तो रसगुल्ले अब मेरे ही हाथ से खाएंगे और रसगुल्ले तो मेरे बिक गए। अब मैं चला घर, जाकर करूंगा आराम और आप यहाँ करो काम। शाला बहुत बोलने लगा है। अच्छा, इसका इलाज मैं कल ढूंढता हूँ। 10 के 2 रसगुल्ले, 10 के 2 रसगुल्ले। अच्छा 10 के 2। अरे भैया 10 के 4 रसगुल्ले, 10 के 4। अरे 4 में मिल रहे हैं। अरे भैया देना जरा, पहले 2 रसगुल्ले मुझे चखा दो। अरे ये क्या, 2-3 दिन पुराने रसगुल्ले हैं क्या? बिल्कुल भी मुलायम नहीं है और स्वाद भी नहीं है, बड़ा बेस्वादा सा लग रहा है भाई। ये कैसा रसगुल्ला है? अब मुझे नहीं खाना। चलो लो ये बाकी के रसगुल्ले, अब पैसे भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें, तुमने मुझे गंदी चीज खिला दी। ये लोग पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, इस कमीने को बताना होगा। अरे बाप रे, बड़ी जोर की लगी है। आता हूँ, कोई है भी नहीं, दुकान किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ? कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, जाता हूँ मैं। ये लो, अब ग्राहक खाएंगे और तेरी बदनामी करेंगे। मैं चला अपने दुकान पे। अरे रे, ये क्या, कढ़ाई में इतने सारे कीड़े। हाय हाय हाय, ये कहाँ से आ गए? मैंने तो ताजे रसगुल्ले बनाए थे। अरे भाई, तुम ही मंटू हो क्या? हाँ मंटू तो मैं ही हूँ। सुनो,
मुझे कुछ रसगुल्ले खाने थे तुम्हारे। नहीं नहीं सेठ जी, अब मेरे रसगुल्लों में कीड़े पड़ गए हैं, पता नहीं कैसे हुआ है। ये रसगुल्ले मैं किसी ग्राहक को खाने को नहीं दे सकता। अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे हो। सुनो सुनो, 50 केजी मुझे रसगुल्ले चाहिए। हमारी दुकान में भी अच्छे रसगुल्ले बनते हैं। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, मुझे इससे ही चाहिए। सुनो, 50 केजी रसगुल्ले 2 दिन के अंदर मुझे पहुँचा देना। अब मैं नौकर को भेज दूंगा, वो ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है सेठ जी, ये लो, ये रहे पैसे। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये साला तो मेरी सारी कमाई मारे जा रहा है। हाय हाय, कैसे इसे सटकाऊं। अजी, बहुत रात हो गई है, कब तक के ये रसगुल्ले बनाओगे? अरे बनाना तो होगा ना, 50 केजी यही है क्या? कल ही ले जाना है और कल ही देना है। अच्छा चलो। अब बस थोड़ा सा ही बचा है, बन ही गया है। चलो मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत थक गया हूँ। चलो चलो, जल्दी जल्दी ये सारा रसगुल्ला ले चलो अपने दुकान पे। अब आएगा मजा, जब सेठ को रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, सेठ आएगा मेरी दुकान पे और तब मैं ये 50 केजी रसगुल्ले देकर मुनाफा कमाऊंगा। अरे उठो, कहाँ हो? देखो क्या हो गया हमारे साथ, हमारे सारे रसगुल्ले कोई चोरी कर ले गया। अरे क्या हो गया है, रात भर थका हुआ हूँ और अभी जगा रही है। अरे कहीं तुम ही तो नहीं खा गए? तुम्हें रसगुल्ले खाने की आदत है। अरे नहीं नहीं, मैंने रसगुल्ला नहीं खाया है। हमारे रसगुल्ले कहाँ गए? लगता है किसी ने चोरी कर ली। ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा? अरे मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? बूढ़ी अम्मा थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हें खाने को दे रही हूँ। अरे लेकिन तू रो क्यों रही है? बूढ़ी अम्मा देखो ना, आज हमारे 50 केजी रसगुल्ले चोरी हो गए, जो जाना बहुत जरूरी था। अच्छा, मुझे तो भूख लगी है, जाती हूँ मैं किसी और दरवाजे में। नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं अभी खाना दे रही हूँ। अच्छा, तूने मुझे खाना दिया है तो मैं भी तुझे कुछ देती हूँ। ये हांडी ले, ये जादुई हांडी है, इसमें जो रखोगी वो डबल हो जाएगा। अच्छा बूढ़ी अम्मा। अरे क्या बातें कर रही हो बाहर में? देखो ना, बूढ़ी अम्मा ने एक ये जादू की हांडी दी है, कहा एक रखोगी तो पूरा भर जाएगा। अच्छा देखो तो सही। अरे वाह, रसगुल्ले तो भर गए। चलो 50 केजी रसगुल्ला हो गया तैयार। अरे अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, इसी से बनवाऊंगा पैसा कौड़ी सब कुछ। अरे भैया, आजकल मंटू का दुकान खुलता क्यों नहीं है? अरे पता नहीं क्यों नहीं खुलता है, बहुत कम खुलता है। अब मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग अब आलसी और लालची हो गए हो, अब तुम्हारे लिए ये मटका नहीं है। अरे रे,
हमारा मटका। अरे लगता है हमने ज्यादा लोभ कर लिया, इसलिए मटका हमसे छिन गया। अब वो मटका हमें नहीं मिलने वाला है। चलो मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। अरे बहुत दिनों बाद रसगुल्ले बनाए हैं मंटू भैया, लेकिन रसगुल्ले वैसे ही हैं। हाँ भाई, अब तुम्हें वैसे ही रसगुल्ले मिलेंगे, अच्छे वाले। 1 2 3 4 8 9 10। माँ कहाँ हो? आज मुझे 10 रोटियां ही दोगी क्या? इतनी सी रोटियां खाकर मेरा पेट नहीं भरता। मैं रसोई में हूँ, 2 रोटियां और बना रही हूँ तुम्हारे लिए। 2 रोटियों का ही आटा है, मेरा क्या है, मैं भूखी ही रह लूंगी, किसी तरह तुम्हारा पेट भर जाए। ये रोटियां खाने वाला काम कितना अच्छा है, काश मैं हर समय यही काम करता रहता। ये लो बेटा, ले आई मैं बाकी की 2 रोटियां भी। अब रोटी खा और बाहर जा, कोई काम धंधा कर। मुझ बूढ़ी कौवी से अब ये सब नहीं होता। मैं तुम्हारा पेट भरूं या घर चलाऊं। जाता हूँ ना माँ, तुम भी ना मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो, ठीक से रोटी भी नहीं खाने देती। चिड़िया मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर में रोटी है? हाँ माँ जी, मेरे पास 2 रोटियाँ बची पड़ी है, वो तुम ले जाओ। क्या आज आपने घर में रोटी नहीं बनाई? बनाई थी चिड़िया बेटी, पूरी 12 रोटियाँ बनाई थी। वो सारी की सारी रोटियाँ कालू खा गया। मैं क्या खाती, उसका पेट है कि भरता ही नहीं है। माँ जी, जब तक आप उस पे जिम्मेदारी नहीं डालेंगे वो नहीं सुधरेगा। वाह माँ, तू मेरे लिए 2 रोटियां और ले आई। कालू की माँ झाड़ू उठाकर कालू के पीछे भागती है और कालू कौवा घर से निकल जाता है। कबूतर के आंगन में आम का पेड़ था, वो दोनों पति पत्नी आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है, एक पत्थर मारूं तो सारे पके हुए आम नीचे आ जाएंगे। कालू कौवा एक पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मारता है। आम तो गिरते हैं, लेकिन पत्थर सीधा जाकर कबूतर के पंख पर लगता है। दुष्ट कौवे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, कहाँ भागता है? कालू तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, वहाँ से भाग जाता है। थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। आलसी कौवा आराम से सो जाता है और उसकी बूढ़ी माँ अपने कमजोर पंखों से जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। माँ जी, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने बेटे को काम पर भेजा करो। तोते बेटे, क्या करूँ, कालू तो मेरी सुनता ही नहीं है, सारा दिन सोया ही रहता है। शाम के बाद कालू कौवा उठ जाता है और वहाँ से उड़ता है। बुलबुल के ठेले पर पक्षी बैठे समोसे खा रहे थे। कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। किसी तरह मुझे एक समोसा चुराना होगा। ये सोचकर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मेरी दूर की नजर थोड़ी कमजोर है, मुझे देखकर बताओ वो सामने क्या है, वहाँ दूर। कहाँ कौवे भैया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब बुलबुल दूसरी तरफ देख रही होती है तो कौवा बुलबुल का समोसा चुराकर भाग जाता है। दुष्ट कौवे, रुको, मैं बताती हूँ अभी तुम्हें। कालू कौवे की चोरी करने की आदत बढ़ती जाती है। एक दिन चोरी करने वो इंसानों की बस्ती में पहुँच जाता है। किसान की पत्नी तो आलू वाला पराठा बना रही है, खाऊंगा, मैं आज आलू का पराठा खाऊंगा। कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर देखता रहता है। जैसे ही किसान की पत्नी अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है, कौवा उड़ता है और पराठा चुराने जाता है। किसान की पत्नी जलती हुई लकड़ी कौवे के पंख पर लगा देती है। कौवा थोड़ी दूर तक तो उड़ता है, मगर हवा से आग बढ़ जाती है और कौवा गिर जाता है। उसका पूरा पंख ही जल जाता है। गुजरती हुई चिड़िया कौवे को देखकर वहाँ आती है। कौवे,
तुम्हारा तो सारा पंख ही जल चुका है, यह सब कैसे हुआ? चिड़िया चिड़िया, मैं किसान के घर से रोटी चुराने गया था और किसान की पत्नी ने मेरा पंख जला दिया। चिड़िया, किसी तरह मुझे मेरे घर पहुंचा दो। चिड़िया तोते को बुलाती है और उसे एक लकड़ी पर बिठाकर दोनों चिड़िया और तोता कौवे को उसके घर पहुंचा देते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मिल चुकी है। बेटा कालू, अब क्या फायदा, अब तो समय गुजर गया है। अब तो ना तू उड़ सकेगा और ना ही अपनी माँ के लिए कुछ कर सकेगा। अब बैठ घर, मैं तुम्हारे लिए रोटी कमा कर लाती हूँ। कौवा रो रहा था और सोच रहा था कि जब मैं उड़ सकता था तब उसने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया और अब सारी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बनकर जिंदगी गुजारेगा। कौवा अपने गुजरे वक्त पर बहुत शर्मिंदा था। गुड़िया और उसकी मम्मा घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने अपनी नानो को देखकर गुड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। नानो, नानो, मम्मा, नानो आई है। मेरी गुड़िया, मैं अपनी गुड़िया बेटी से बहुत उदास हो गई थी। गुड़िया अपनी नानो को घर के अंदर ले जाती है। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान से आधा लीटर दूध ले आओ। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की गोली दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गोरी कौवी का घर था। उसका शरारती बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब गुड़िया जग्गू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो जग्गू कौवा उसे रोक लेता है। जग्गू, मुझे जाने दो, मेरी नानो आई है, मुझे दूध लेकर जल्दी घर जाना है। दूसरी तरफ से गुजरो, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। ये रास्ता है, सभी पक्षी इसी रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा, मम्मा जल्दी आए, मम्मा बाहर जल्दी आए। देखे, छोटी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। जग्गू की मम्मा तो जग्गू से भी 2 पंख आगे थी। वो बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं, चल चल वापस हो और दूसरे रास्ते से जाओ। मम्मा ने कहा है कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर समय जाया नहीं करना, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती आपको। ऐसा कहते हुए गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये ले पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दे। कोई आया है कि गुड़िया इस समय? अंकल, मेरी नानो आई है। फिर कबूतर गुड़िया को बाल्टी में दूध डाल देता है। पैसे रहने दो बेटी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर चाचा शाम को अपनी नानो से मिलने आएगा। गुड़िया दूध लेकर खुशी खुशी वापस होती है। गुड़िया बेटी, फिर रास्ते में खेलने लग गई होगी, आपने इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा, वो काले कौवे मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहे थे, इसलिए मुझे देर हो गई। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानो के लिए चाय बनाती है और उसे सर दर्द की दवा भी देती है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया को 10 रुपए देती है। जाओ बेटी, जाकर पकोड़े खा लो। नानो, नानो, मैं तोते अंकल की दुकान के पकोड़े आपके लिए भी लाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएंगे तोते अंकल के पकोड़े। गुड़िया जाती है। वो तोते अंकल की दुकान से पकोड़े लेती है। वो आधे पकोड़े खा लेती है और आधे पकोड़े अपनी नानो के लिए घर लेकर आ जाती है। रास्ते में फिर से शरारती जग्गू कौवा गुड़िया को रोक लेता है। इस लिफाफे में क्या है? तुम्हें क्या, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मुझे पता चल गया, खुशबू तो चाचा मिट्ठू के पकोड़ों की आ रही है। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया से पकोड़े छीन लेता है। गुड़िया रोने लग जाती है। गंदा जग्गू, गंदा कौवा है, तुम हर समय मुझे ही क्यों तंग करते हो? किसी और से जाकर पंगा लो। मगर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। चुप कर जाओ बेटी, मैं उन कौवों से नहीं लड़ सकती, वो बहुत बुरे कौवे हैं।
मगर उस जग्गू के बच्चे ने मेरे नानों के पकोड़े मुझसे छीन लिए। गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, अब हम दोनों मिलकर उस शरारती कौवे को सबक सिखाएंगे। गुड़िया अपनी नानों के साथ चील की मिठाई की दुकान पर जाती है। नानो, आज तो जग्गू को वो याद ही करेगा। देखती जाओ बेटी, वो जग्गू कौवा अब दोबारा तुमसे कोई चीज छीन कर नहीं खाएगा। चील दी, मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दो। गुड़िया की नानो चील से 10 रुपए की जलेबी लेती है और उस पर लाल मिर्ची डालती है। थोड़ी और नानो, थोड़ी और डालो। ये मिर्ची बहुत तीखी है बेटी, जो एक बार चख लेगा 2 दिन तक मुंह का स्वाद कड़वा ही रहेगा। फिर गुड़िया और उसकी नानो जग्गू के घर के रास्ते पर जाती है। जग्गू देखो, गुड़िया और उसकी नानो आ रही है। मम्मा, मैं भी रोकता हूँ गुड़िया को जाकर। जग्गू जाता है और गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया, ये खाने वाली चीज मुझे दे दो। जग्गू कौवे बेटा, आप ऐसे रोज मेरी गुड़िया को तंग न किया करो। मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ, अगर मैं ये जलेबी छीन कर भाग जाऊँ तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर नहीं विश्वास तो देख लें। ऐसे जग्गू गुड़िया के हाथ से लाल मिर्ची वाला जलेबी छीन कर भाग जाता है। जग्गू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी। जग्गू दूसरे पेड़ पर बैठकर जलेबी खाने लगता है। नानो, अब पता चलेगा इसे। हाय मम्मा, मेरी जुबान जल गई। मम्मा, ये जलेबी बहुत कड़वी है ये जलेबी। जग्गू भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन कम नहीं हो रही थी। मैं फिर कभी गुड़िया से कोई चीज नहीं छीनूंगा। वो गुड़िया की बच्ची बहुत तेज हो गई है। गुड़िया और उसकी नानो हंसती हुई घर चली जाती है। गुड़िया अपनी नानो के साथ कहाँ गई थी? मैं अपनी नानो दोस्त के साथ जग्गू से बदला लेने गई थी, है ना नानो? फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।